भारत भर में हो रही इस भैंसे की चर्चा। आरओ के पानी से नहलाया जाता है इसे। डाइटिशियन रखते हैं भैंसे की डाइट का खास ख्याल। भैंस के सीमन से तैयार हुआ है बछड़ा। सबसे ज्यादा अपने सीमन के लिए है फेमस। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिसार के गौरव की, जो कि देश का दूसरा क्लोन झोटा है, जो कि अब 10 साल का हो गया है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की ओर से गौरव का हाल ही में जन्मदिन मनाया गया और भारतवर्ष में इस भैंसे की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि अपने आप में ही ये भैंसा बड़ा अद्भुत है और वैज्ञानिकों की ओर से जो रिसर्च की गई थी वो कहीं ना कहीं अब सफल होती हुई भी नजर आ रही है। 10 साल होने पर हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र फॉर्म में संस्थान के पहले व देश के दूसरे क्लोन झोटे का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान सभी वैज्ञानिकों ने केक काटकर झोटे का जन्मदिन मनाया। फार्म के निदेशक डॉक्टर टीके दत्ता ने बताया कि 10 दिसंबर 2015 को गौरव का जन्म हुआ था। करीब 1000 किलोग्राम वजनी इस झोटे से प्राप्त सीमन से पशुओं का 45% से अधिक गर्भाधान हो रहा है। अभी तक गौरव से 22,000 डोज का उत्पादन हो चुका है। इसका उपयोग कृत्रिम गर्भाधान के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। जानकारी दे दें कि गौरव के एक सीमन की कीमत 500 रुपए तक होती है। इसका खाने पीने से लेकर ध्यान रखा जाता है। इसे वजन के हिसाब से दाना पानी दिया जाता है। झोटे का वजन 1000 किलो है। एक बार में 5 किलो दाना और इसे हरा चारा दिया जाता है। इसके अलावा खनिज लवण की मात्रा डाइटिशियन के हिसाब से इसे दी जाती है। क्लोन झोटे को एक दिन में एक बार आरओ का पानी दिया जाता है और इसे आरओ के पानी से नहलाया जाता है। मैं डॉक्टर आर के सेठी, मैं यहाँ पर पूर्व निदेशक हूँ। तो ये जब हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन का, हमारे लिए एक चैलेंज था कि जो भी बच्चे क्लोन पैदा होंगे वो नॉर्मल होंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसको ध्यान में रखते हुए ये काम शुरू किया। डॉक्टर यादव उसमें जो हमारे इन्होंने इनिशिएटिव लिया और जो ये क्लोन पैदा हुए, ये देखा कि ये बिल्कुल नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं और इनका जो सीमन पैदा हुआ, इनसे जो बच्चे पैदा हुए आगे, उनकी परफॉर्मेंस अपनी उनसे पेरेंट्स से भी ज्यादा है। तो वो इंक्रीज प्रोडक्शन है जो लगभग 15 से 25-30% से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो हमारे फील्ड में ये क्योंकि सीमन इसका यूज हो रहा है, प्रोजेनी पैदा हुई है, तो उनका दूध उत्पादन जो है वो अपनी माँ से ज्यादा है। तो अब हमारा ये चैलेंज है कि अगर ये क्लोन तो पैदा हो गया, इसके बाद क्या करें। सोचता हूँ ये सक्सेस स्टोरी हैज बीन जो है लिखी जा चुकी है और इस सक्सेस स्टोरी को हमने आगे ले जाना है ताकि देश में दूध उत्पादन में और प्रगति हो और हमारे किसान भाई जो इसका सीमन यूज करेंगे उनकी पशुओं में और दूध की उत्पादन जो है बढ़े। मेरा नाम डॉक्टर टीके दत्ता है, मैं इस संस्थान के निदेशक हूँ। ये डॉक्टर यादव और उसको खोल के बोलेंगे, लेकिन मेरे को इतना कहना है कि ये एक मील की पत्थर आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी जो अच्छे गुणवत्ता वाला झोटा है इसका सख्त कमी है। तो तकरीबन 50% हमारे पास कमी है। तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे इस कमी पूरी हो सकती है। और जैसे आज का दिन में टीके से जो बच्चा पैदा होता है इसका जो है 30% है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2030 तक हम इसको 50% करेंगे। लेकिन इतना झोटे आएगा कहाँ से, इतना सीमेन आएगा कहाँ से? तो यही एक टेक्नोलॉजी है। तो इसको हम पूरे फील्ड में ले जा सकते हैं और आपको जो बड़े संस्थान है जैसे एनडीडीबी हो या भारत सरकार हो, ये भी इनको अभी समझ गया है। तो अगले आने वाला 2-3 साल में इसको देखेंगे कि जगह जगह में इसको ये होना शुरू होगा। हम इसके ऊपर ट्रेनिंग भी कराते हैं, जो और लेबोरेटरी है वहां से लोग आते हैं, हमसे सीखते हैं। और हमारे लिए मेन चैलेंज था, देखिए कि इसको एक गाय और एक भैंस, तो भैंस में इस काम को करना ये हमारे लिए एक नया चैलेंज था, नया सीख था। और जैसे आप कह रहे थे कि इसमें जो विफलता है ये भी काफी हुई,
लेकिन आखिरी बार हम हर बार जब विफल हुए तो हमने कुछ ना कुछ सीखे इसमें से, और सीख के हम इसको इस मुकाम पे ले आए। टारगेट है कि इसको कैसे हम देश भर में इस टेक्नोलॉजी का जो फायदा है इसको हम पहुंचाए। इसके लिए हम ट्रेनिंग कराए, जैसे जितना भी स्टेट लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है ये भी इस काम को ले चुके हैं, तो वहां से जो साइंटिस्ट है, जो टेक्नीशियन है, ये हमारे पास आके इसको सीखते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि अगले 5, 6, 7 साल में ये जगह जगह में ये होने लगेगा और अच्छे गुणवत्ता वाला साड़ हम पैदा कर सकेंगे। और जो है इसका टीका के जो कमी है, जो सीमेंट का कमी है, इसको हम पूरा कर पाएंगे। प्रेम सिंह यादव हूँ। ये जो क्लोनिंग का प्रोजेक्ट है ये 2010 से मैं चला रहा हूँ। हमारी टीम है और हमारे को मार्गदर्शन भी मिलता रहा है, पैसे भी मिलते रहे हैं। हमारी मेन उपलब्धि है कि हमने जो देश में सर्वश्रेष्ठ जोटे थे, जिनको हम प्रोजनी टेस्टेड बुल कहते हैं, उनके क्लोन बनाए और उनसे हमने हजारों लाखों डोज जो है सीमन की तैयार की है। और फील्ड में भी एक हमारा प्रोजेक्ट चला है जिसमें हमने 4000 कृत्रिम गर्भाधान किए और उसमें जो सीमन से जो गर्भाधान दर है वो 45% है, जो नॉर्मल जो ब्रीडिंग बुल है उनसे भी कुछ न कुछ अच्छा है। तो हमारे को जो सफलता मिली है उसमें जो क्लोन है उसके सीमन से बच्चे पैदा हुए हैं वो अच्छे हैं कि कोई पशु ज्ञापन नहीं हो रहा और बार बार वो रिपीट कर रहा है। तो उस केस में हमने देखा है कि ये जो हिसार गौरव है इसका सीमन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और जो मैं ये कहता हूँ कि इसका सीमन यूज करने से आपका एनिमल जरूर जो है प्रेग्नेंट हो जाएगा। उसके लिए सर स्टार्टिंग में आती है, क्योंकि क्लोनिंग का जो कंसेप्शन रेट है ना वो 1 या 2% के आसपास होता है, परंतु हमें 7 से 8% कंसेप्शन रेट मिला, क्योंकि हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड थी और पूरे जोश के साथ जो है हमने जो है काम किया। इस वजह से सारी टीम को मतलब जो है मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दूसरा चैलेंज ये भी आता है कि जब ये बच्चे का जन्म से लेकर और इतने साल तक 10 साल तक हमने इसका टेक केयर किया है। आप देखेंगे कि और भी जो हमारे क्लोन बुल्स हैं 7-8 और हैं, टोटल मिला के 10 थे, तो उनका भी आप देख रहे हैं कि सारे के सारे अडल्ट हो चुके हैं और सारे सारे सीमन दे रहे हैं। और उनसे भी बहुत बड़ी मतलब जो है हम उम्मीद करते हैं कि मतलब जो आगे भी ऐसे ही सीमन देते रहे और जो है ऐसे ही किसानों का है और उनका भला होता है। वैसे तो हमारा है ना फील्ड प्रोजनी टेस्टिंग का प्रोग्राम चला था, उसके अंदर हमने कुछ एक जो है डोजेज एक गांव में दिए थे। एक गांव अडॉप्ट किया था हमने नूह डिस्ट्रिक्ट में, तो उधर उस गांव में अच्छी तरह मतलब जो है सीमन डोजेज यूज हुए हैं। लगभग मुझे लगता है कि 1500 के आसपास वहाँ बच्चे पैदा हुए होंगे।